देखिए बेटा, हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में अंतर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई इंसान अगर रोग मुक्त है तो वो स्वस्थ भी है। ये इसका कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए हम उसके अंदर अंतर पढ़ेंगे। ठीक है। स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में भी बहुत अंतर होता है। स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में अंतर। कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। ये मैंने आपको बोला कि मतलब कि हमें कोई बीमारी नहीं है लेकिन स्टिल हम क्या है, अस्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मानसिक स्थिति हमारी सही नहीं है। मानसिक तनाव है, हमको आसपास हमें अच्छा नहीं, आसपास का एरिया वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो तभी हम स्वस्थ नहीं हैं। जैसे कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक से नहीं गा सकता है तो हम उसे अस्वस्थ कह सकते हैं। ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि कोई सिंगर है लेकिन वो बीमार नहीं है पर वो तब भी ठीक से नहीं गा रहा, तो उसके लिए तो वो अस्वस्थ ही है ना, कि वो तो भाई अस्वस्थ है, वो अच्छा नहीं गा रहा। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। सब व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई कहता है किसी को बीमारी तो नहीं है लेकिन अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाया तो वो उसके लिए वो बीमार ही है। अगर हम अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे तो मतलब हम बीमार ही हैं। ठीक है। तो रोग नहीं है हमें लेकिन हम स्टिल स्वस्थ नहीं हैं। जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों को ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है और एक नर्तक अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है, यह हर किसी के लिए संभव नहीं है ना। पर हम ये नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं। अब क्या होता है कि जो डांसर है वो अच्छे अच्छे डांस करता है, अच्छे अच्छे कुछ भी मुद्राएं बना लेता है, कोई भी स्टेप कर लेता है, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। उसका मतलब ये नहीं कि हम स्वस्थ नहीं हैं। हम अपने लिए तो स्वस्थ है ना, हमें नहीं करना डांस, है ना। वो तो डांसर है, उन्होंने सीखा हुआ है। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि हम स्वस्थ नहीं हैं। तो वो बंदा ये नहीं कह सकता कि और लोग डांस नहीं कर पा रहे तो वो स्वस्थ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दूसरे शब्दों में रोगमुक्त होने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति स्वस्थ ही है। ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर हमें बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ ही हैं। इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति भी अस्वस्थ भी होता है। एक सेकेंड। इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी होता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा रोगी है, मतलब उसको रोग है, तो वो अस्वस्थ ही है। ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व लिखिए। पता है हमें स्वास्थ्य क्या है ना, इसका महत्व भी लिख सकते हैं यहाँ से हम। रोगमुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट करें। या आप मुझे बताएंगे कि रोगमुक्त होना और स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है। ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्या अन्य कुछ आवश्यकताएं हो सकती हैं, सोच कर लिखिए। जो ऊपर लिखिए ना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रमुख आवश्यकता है, उसके अलावा आप मुझे बताएंगे। इसमें से जो देखकर नहीं बताएंगे, इसके अलावा आप मुझे बताएंगे। ठीक है। और लिखेंगे स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक पहलू क्या है, स्पष्ट कीजिए। मतलब कि वो कह रहा है कि जो स्वास्थ्य होता है वो मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक से कैसे क्या है, मतलब कि कैसे हम उसको रिलेट कर सकते हैं। या आप लिखेंगे, अपनी मर्जी से लिखेंगे बेटा, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। इस चैप्टर में अपनी लैंग्वेज में लिख के भी मार्क्स मिल जाते हैं इजीली, क्योंकि हमें इसमें सारी जनरल नॉलेज ही है।